नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज कुछ काम से कोर्ट में जाना हुआ। वकील साहब के आने में टाइम था। पास में बैठे एक व्यक्ति ने बात करते समय बताया कि वह अपनी तलाक की पहली पेशी के लिए यहाँ आया है। तलाक का कारण सुनकर मैंने कहा कि आप जैसा ही किस्सा मेरे अजीज दोस्त के साथ भी हुआ है। आपको हूबहू उसकी पूरी डिटेल बताता हूँ, फिर सोचना। मेरा दोस्त रौनक व परी भाभी की आए दिन छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती थी, पर एक बार किसी मसले पर घर वालों के सामने भयंकर लड़ाई हो गई। वह गुस्से में रौनक ने परी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। परी ने इसके जवाब में कोई वस्तु उठाकर रौनक की तरफ फेंक दी। रौनक ने इसे अपना इंसल्ट समझा और घर वालों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को वस्तु से मारने वाली औरत ना तो संस्कारित होती है और ना ही वफादार न पतिव्रता। मामला परी के घर वालों तक भी पहुंचा तो वो भी रौनक को मारने के क्रूर व्यवहार का दोषी मानने लगे। बुरी बातें राई को पहाड़ बना देती हैं, सो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। गुस्से में बात तलाक तक पहुंच गई और मुकदमा दर्ज कराया गया। सबके कहे अनुसार रौनक ने परी की चरित्रहीनता का तो परी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। मुकदमा 2 साल तक चला। 2 साल से दोनों अलग रह रहे थे। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों के साथ रिश्तेदार होते, जिनकी थोड़ी सहानुभूति के साथ आग में घी डालने वाली बातें भी छुपी होती। दोनों को अच्छा खासा पाठ पढ़ाया जाता कि उन्हें कोर्ट में क्या कहना है। दोनों वही कहते। बहुत बहसबाजी व आरोपों के बाद दोनों में तलाक हो गया। तलाक के बाद परी चुप व गमगीन हो थी और रौनक खामोश व असहज था। दोनों के हाथ में तलाक के कागजों की कॉपी थी। परी ने आखिरी बार बात करने के हिसाब से रौनक से कहा कि कंग्रेचुलेशंस, तुम जो चाहते थे वही हुआ। रौनक बोला, तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तो तलाक पाकर आज़ादी हासिल की है। वह बहुत ही असहज होकर बोली कि क्या तुम्हें लगता है कि तलाक पाने में आज़ादी है? तुमने मुझे चरित्रहीन व संस्कारहीन कहा था। अब अच्छा हुआ कि तुम्हारा ऐसी स्थिति से पीछा छूटा। रौनक शर्मिंदगी से बोला कि वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। परी बोली कि मैंने इस कारण बहुत मानसिक तनाव झेला है। जानता हूँ मैं इस बात से तुम्हारा मन और आत्मा कितनी लहूलुहान हुई होगी। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम तो बहुत पवित्र हो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी व क्रूर कहा था। वह मैंने गलत कहा था, मैं कुछ और कहती, लेकिन सबके दबाव में आकर। अब तुम्हारा सिर का दर्द यानी माइग्रेन कैसा है? कुछ खास फर्क नहीं, पहले जैसा ही है। कभी बाम लगा लेती हूँ तो कभी पेन किलर खा लेती हूँ। तुम्हारी डायबिटीज व गर्दन का दर्द कैसे है? परी ने पूछा। डॉक्टर ने स्ट्रेस कम करने को कहा है। रौनक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, कोर्ट के अनुसार तुम्हें 25 लाख रुपए देने हैं और 20,000 रुपये हर महीना। 10 लाख रुपए अभी दे दूंगा, बाकी का भी जल्द से जल्द इंतजाम कर दूंगा। फिलहाल मेरे पास नहीं है। रौनक ने अपने मन की बात कही। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, परी ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की महक थी। रौनक उसका चेहरा देखकर सोच रहा था कि ये औरत जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी, मेरा हर बात में कितना ध्यान रखती थी। मेरे डायबिटीज के हिसाब से खाना बनाती, हर महीने स्वयं के लिए कंजूसी करती, पैसे बचाती और सबकी ज़रूरत का सामान खरीद लाती। अपनी परवाह न करके मेरी व परिवार वालों की परवाह करती रहती और कभी जाहिर भी नहीं होने देती। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपने पुरुष होने का दम भरता रहा। काश मैं इसकी इम्पोर्टेंस को महसूस कर पाता। और परी सोच रही थी कि कितना सीधा व सरल स्वभाव का है जो कभी उसका पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था मुझसे। एक बार जब वह बीमार पड़ी तो पूरी रात नहीं सोया और उसके लिए खाना बनाया और घर साफ किया। पलंग से नीचे पाँव भी रखने नहीं दिया। कितना अच्छा है। मैं ही खोट निकालती रही। दोनों चुप्पी साधे एक दूसरे को भीगी आंखों से देखते रहे। सुनो परी, वह झिझकते हुए बोला कि मुझे एक बात कहनी है। कहने से डरता हूँ पर कहना भी चाहता हूँ, क्योंकि आज नहीं
तो यह कभी नहीं कह पाऊंगा। परी बोली कि डरो मत, हो सकता है जो तुम कहना चाहते हो वही बात मेरे मन की भी बात हो। तुमसे अलग होने के बाद भी तुम्हारी बहुत याद आती रही, पर ईगो के कारण कभी जाहिर नहीं किया। परी, मैं तुम्हें अभी भी प्रेम करता हूँ। तुम्हारे बिना जिंदगी सोचकर ही रूह कांप जाती है। और मेरी भी यही हालत है रौनक। दोनों की आंखें भावुकता से कुछ ज्यादा ही सजल हो गईं। रौनक ने उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला कि क्या अभी भी हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? परी बोली, अब तलाक हो चुका है, कौन सा मोड़? हम फिर से साथ साथ रहने लगे, पति पत्नी के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त बनकर भी। ये तलाक के पेपर? परी ने पूछा। फाड़ देते हैं, रौनक ने कहा। दोनों ने एक साथ बिना देरी किए तलाक के सारे कागजात फाड़ दिए। वह उठ खड़े हुए, वह एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए चल दिए उस घर की तरफ जो सिर्फ दोनों का था। दोनों पक्षों के घर वाले व रिश्तेदार ये देखकर हैरान व परेशान थे। इतना सुनते ही वह व्यक्ति बोला, मित्र मैं चलता हूँ, मुझे भी किसी से बहुत कुछ कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। कहीं मुझे भी देरी न हो जाए। आजकल तलाक होने की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, जो कहीं ये भी उचित नहीं है। पति पत्नी रिश्ते में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस खूबसूरत रिश्ते में ईगो को ना आने दें, वरना यह रिश्ते को दीमक की तरह खोखला करता हुआ खत्म कर डालता है। आपस में कोई बात होने पर गुस्से में व जल्दी में कोई ऐसा फैसला न लें कि जिंदगी भर अफसोस हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।